Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum viewers, welcome to Curious Edu. I am Kamar Abbas. Today we are starting an important topic for the upcoming GST science teacher jobs announced by the Sindh government through IBS Account. The subject is mathematics and the topic is equations. We will cover addition, subtraction, multiplication, division of equation as well as solving simultaneous two equations. जैसे हमारे सीरीज़ है वो कंटिन्यू देखिए आगे बढ़ती जा रही है. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वाज इक्वेशन. आज हम इक्वेशन सीखने वाले हैं कि इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व आउट करते हैं. यानी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना टेस्ट में ज़्यादातर इक्वेशन से होते हैं. अच्छा, इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं. एक तो आपके पास एक तो देखिए हम कह सकते हैं दे आर सिंपल इक्वेशन. दूसरा देखिए साइमल्टेनियसली इक्वेशन, आइदर हम उसे लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास देखिए हम 2-3 मेथड इस्तेमाल करते हैं और जो उसमें हम कहते हैं कि सब्सटीट्यूशन मेथड इस्तेमाल होता है, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स. So in this video we will just cover the equation. So next video में हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन पर. यानी दोनों टॉपिक्स बहुत ही यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और दोनों ही टॉपिक्स आपको लाजमी देखनी चाहिए. अगर आपने कोई भी एक टॉपिक मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप इक्वेशन की कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दें. आज के टॉपिक में हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये बेसिक इक्वेशन यानी उसके एडिशन किस तरह, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसके अलावा उसकी डिवीजन किस तरह होती है. इसके अलावा एक दो एग्जांपल में आपको साइमल्टेनियस यानी लीनियर इक्वेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी एक दो मेथड का एग्जांपल करवा दूंगा. मगर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली जो टॉपिक कवर करेंगे वो लीनियर इक्वेशन, यानी जहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस इंक्लूड होते हैं और हमें पूछा जाए एक्स की वैल्यू भी पूछी जाए, वाई की वैल्यू भी पूछी जाए. बात समझ में आ रही. मूव करते हैं कि इक्वेशन आखिर कहते हैं किसे. ये जो पैटर्न है ज़्यादातर ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से हमारे ली गई है और IBA के टेस्ट में ज़्यादा ये सारी चीज़ें आती हैं. तो देखिए आप इसे गौर से सुनें. इक्वेशन कहते हैं किसे. व्हाट इज़ इक्वेशन. एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकली सेंटेंस दैट शोज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है. इक्वेशन एक मैथमेटिकली सेंटेंस है दैट शोज दैट टू एक्सप्रेशन, यानी जो हमें ये बताता है कि आपके दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर हैं. मतलब कि हम कह सकते हैं यानी A इज इक्वल्स टू B, सपोज लाइक दैट. यानी 12 इज इक्वल्स टू 12. यानी जो मिसिंग वैल्यू है, अगर यहाँ पर सपोज हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसके बाद अगर इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर दें, उसके बाद अगर वेरिफिकेशन करवाएं तो हमारे पास जो दोनों साइड से हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी. दैट इज़ द इक्वेशन. कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है. x + 5 = 12, 2x - 3 = 9. अब इससे पहले देखिए हम अलजेब्रिक बेसिक अलजेब्रा भी टॉपिक और आपके पास शेयर कर चुके हैं. इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो भी आपके पास ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं. तो अभी तक देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी अगर आप सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 सुन रहे हैं. तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी कहलाती है, इसके अलावा वेरिएबल कौन सा होता है, इसके अलावा कोफिशिएंट कौन सा होता है. हमें पता है एक ऐसा नंबर देखिए हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव दैट ऑल और द कांस्टेंट. जैसे यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है. यहाँ पर 2x के 2 कोफिशिएंट है, x इज़ अ वेरिएबल, -3 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, दैट इज़ द कांस्टेंट. अब कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दे कैन नॉट बी चेंजेबल, यानी वो चेंज नहीं सकते. कोफिशिएंट इट इज़ अ नंबर दैट will written in the form of multiplication with the variable, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन होता है वेरिएबल के साथ ही. और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ चेंजेबल वैल्यू. आगे मूव करें तो अब देखिए हमारे पास इन दिस गोल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यानी लाइक x दैट मेक्स द इक्वेशंस ट्रू. यानी अगर हम देखें ना, मैंने कहा ना कि इक्वेशन का मतलब है आपके पास दोनों साइड्स बराबर. यहाँ पर कोई भी इक्वेशन अब मान लें इसमें अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ ऊपर वाले में, तो x + 5 हमारे पास गिवन इज इक्वल्स टू 12. अब देखिए 5 इस तरह पॉजिटिव है, उस तरह जगह क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी x 12 5 -5 बन जाएगा. अब x में 12 में से माइनस आप 5 कर दें, इट विल बिकम 7. अब x की वैल्यू क्या है 7. अगर आप 7 पुट कर दें x की जगह यहाँ पर, यानी 7 + 5 इज इक्वल्स टू 12. अब 7 और 12 इट विल बिकम्स 12 12 इज इक्वल्स टू 12. इट मीन्स हमारे पास एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है वो टोटली करेक्ट है बिकॉज हमारे पास दोनों साइड्स आपस में बराबर आ रही हैं. आगे मूव करें अगर
की कंपोनेंट्स की टर्म्स फिर से मैं अगेन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी हम अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जी जितने भी, यानी द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट एन सिंबल ऑफ अ नंबर। कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 3, 10 etc या पॉजिटिव नेगेटिव। कोफिशिएंट का मतलब है द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, यानी एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाइड हो किसके साथ, वेरिएबल के साथ, यानी 2x, 2 इज अ कोफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल। इक्वेशन क्या इज अ स्टेटमेंट दैट शोज, क्या शो करता है दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, यानी हमारे दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं। अच्छा, आ जाए टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ द इक्वेशन, एडिशन ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन के देखिए 2, 3, 4 देखिए उसके क्या है, वो रिएक्ट करता है, किस तरह रिएक्ट करता है। अब एडिशन ऑफ द इक्वेशन समझ लें क्या है। इफ़ यू ऐड ए नंबर टू बोथ साइड इन इक्वेशन द इक्वलिटी रिमेन्स ट्रू। अब देखिए इसका मतलब है एडिशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, x + 4 = 9। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फाइंड आउट करनी होगी वैल्यू x की। अब रिएक्ट करता है इक्वेशन, इक्वेशन किस तरह रिएक्ट करता है। अगर आप किसी भी नंबर को इक्वेशन की दूसरी तरफ, इक्वेशन है क्या, यानी जहाँ पर इक्वल की साइन लगी हो, इस तरफ कुछ वैल्यूज़ हों, दूसरी तरफ कुछ वैल्यूज़ हों। अब याद रखिएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ आप अगर आप कोई भी वैल्यू, चाहे वो लेफ़्ट से राइट ला रहे हैं या राइट से लेफ़्ट ला रहे हैं, डजेंट मैटर, आप कोई भी नंबर अगर मूव करा रहे हैं तो वो नंबर रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन। यानी अगर वो नंबर पॉजिटिव में गिवन है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर ऑलरेडी वो नेगेटिव में गिवन है, देखिए पॉजिटिव में गिवन है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव में गिवन है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वेशन दूसरी साइड डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ में आ रही, यानी अपोजिट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वेशन दूसरी साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब इक्वेशन हमारे पास गिवन है x, यानी देखिए x + 4 = 9। अब देखिए फाइंड आउट हमें क्या करनी है, x + 4 = 9। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसका मतलब इस 4 को आप मूव कराएंगे इक्वेशन दूसरे, x = 9 एज इट इज़। अब देखिए कौन से फॉर्मेट में आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव है, इसका मतलब इक्वेशन दूसरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यानी x = 9 में से 4 इट विल बिकम्स 5, यानी x = 5। यानी पहले कंडीशन के मुताबिक अगर इक्वेशन के, देखिए बात समझिए, यानी इक्वेशन के एक साइड अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो दूसरी साइड जाकर क्या करे, हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। दैट इज़ द एडिशन ऑफ द इक्वेशन। अब आ जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ द इक्वेशन। अब सेम एग्जैक्टली वही चीज़ दोहरा, यू कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो आप बोथ साइड पर करा दें या इट इज़ एन आप उसे मूव करा दें। अब सेम मेथड है, x - 3 = 7। अब देखिए x = एज इट इज़ 7 एज इट इज़। अब 3 नेगेटिव है, उसके साइड जाकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। x = 7 + 3 इट विल बिकम्स 10। यानी अगर पॉजिटिव है इक्वेशन की दूसरी साइड तो वो इक्वेशन दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव फॉर्म में गिवन है इक्वेशन के एक साइड सो इट विल बिकम्स पॉजिटिव। दैट इज़ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इक्वेशन। अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का किस तरह, मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड बाय द सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर टू मेंटेन इक्वलिटी। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन आप याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन किसके साथ गिवन होगा, मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा वेरिएबल के साथ, यानी वेरिएबल के साथ। और कोएफिशिएंट इज़ द मल्टीप्लायर नंबर, हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, कोएफिशिएंट इज़ द मल्टीप्लायर नंबर है जो मल्टीप्लाई करता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। अब आपके पास इक्वेशन सपोज गिवन है 3x, ठीक है, 3x = 15। अब 3x = 15 आपके पास इक्वेशन गिवन है। अगर हमसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब देखिए 3x = 15। अब 3 साइड x के साथ कौन सी फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है तो इक्वेशन के दूसरी साइड जाकर वो क्या करेगी, यानी 3x = 15 अगर गिवन है तो इक्वेशन दूसरी साइड जाकर क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी, यानी x = 15 डिवाइडेड बाई 3। अब टेबल लगा, अगर सिंप्लीफाई हो रही है, समटाइम्स क्या होता है कि वो हमारे पास कुछ ऐसे ही आंसर्स जाते हैं जो सिंप्लीफाई फर्दर नहीं होते। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रही है दैट वाज द लास्ट आंसर। मगर आप देखें अगर सिंप्लीफाई हो रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे, कोई ऐसा नंबर जो दोनों पर अप्लाई हो रहा है, यू विल आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 3 × 3 15 for 5 times x becomes 3, यानी x की जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 3। अगर आप इसे इक्वेशन में रखें, यानी 3 एज इट इज़, अगर एक वेरिफिकेशन करें 3 x की वैल्यू क्या है, 15, 5 = 15। अब 3 5 जब मल्टीप्लाई करें 15 =
15 हमारे पास इक्वेशन करेक्ट है, यानी बोथ साइड हमारे पास करेक्ट है। तो दैट मीन्स इक्वेशन, यानी इक्वेशन के एक साइड अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर आप उसे इक्वेशन के दूसरी साइड मूव कराएंगे, इट डजेंट मैटर वो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आ जाए डिवीजन। अब डिवीजन क्या है, अब अपोजिट। अब देखिए x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अगेन किसकी, x की। अब डिवीजन फिर अगेन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यानी ये 4 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन दूसरी जगह क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी x इक्वल्स टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24। अब अगर आप वेरिफिकेशन करवाएं, ठीक है, x की जगह आप 24 आप ऐड कर दें, 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 6। अब 4 की टेबल 24 पर कितने टाइम्स लगेगी, 6 टाइम 1 4 4 6 4 इक्वल्स टू 26, 6 इक्वल्स टू 6, यानी हमारे पास जो करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स की जो वैल्यू है वो 24 है, मगर मैंने इक्वेशन आपको प्रूव करवाया है, यानी दैट मीन्स अगर फर्दर मैं आपके लिए सारे पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ एडिशन में यानी ऐड हो रही है, तो इक्वेशन दूसरी साइड जाकर क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो इक्वेशन दूसरी साइड अगर आप उसे मूव कराएंगे, इट विल बिकम्स एडिशन, देखिए वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वेशन को, तो अगर आप उसे मूव कराएंगे तो किसी दूसरी जगह वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर ऑलरेडी एक साइड इक्वेशन के वो डिवाइड कर रही है कोई चीज़, तो इक्वेशन दूसरी जगह वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। दैट वाज द सिंपल इक्वेशंस मेथड्स। एंड देखिए ये इक्वेशन के सिंपल बहुत ही सिंपल बेसिक्स रूल्स हैं, आपको बहुत ही बखूबी ये याद करने पड़ेंगे। देखिए इट डजेंट मैटर आपके पास डायरेक्ट प्रॉब्लम गिवन हो या प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी हमें क्या करना होगा, डिवाइड में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, एडिशन फॉर्म में है तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए बात समझ में आ रही। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करवाता चल रहा हूँ, मगर नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द कंप्लीट मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। अब मान लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन नंबर 2 गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर देखिए इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे मैथ्स का जो भी टेस्ट हो, ज़्यादातर मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन हैं ये, यानी ये ज़्यादातर आते हैं। अब देखिए हो सकता है कि आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन बेसिक से लिया जाए। अब वैसे डजेंट मैटर, नंबर मैटर नहीं करता, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ऐड कर रहा है एक साइड दूसरे नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है एडिशन फॉर्म में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करेगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेगा। तो दूसरा इसका सबसे ज़्यादा जो है ना सब्स्टिट्यूशन में, इट मीन साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हो एक साइड, दो इक्वेशन एक साइड ही गिवन हो और आपसे पूछा जाए दोनों की वैल्यूज, एक्स की भी वैल्यू आपसे पूछी जाए, वाई की वैल्यू भी आपसे पूछी जाए, दैट वाज अ सिंपल। अगर देखिए इक्वेशन में कहीं पर भी अगर हमें सपोज आपके पास चाहे दो इक्वेशन गिवन हो, अगर कहीं पर भी चाहे एक की भी वैल्यू गिवन हो हमारे पास, चाहे वो एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन हो, चाहे वाई की गिवन हो, तो हम किसी भी इक्वेशन में एक्स और की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू सपोज आप मान लें गिवन हो आपके पास, तो एक्स की इक्वेशन हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। मगर आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास गिवन है एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब देखिए हमें क्या करना होगा फर्स्ट फॉर्म में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में एज एन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो देखें एक्स एज इट इज़, अब देखिए 10 एज इट इज़, अब वाई सर पॉजिटिव है, इस तरह जगह क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी एक्स इज इक्वल्स टू बिकम 10 माइनस, देखिए 10 माइनस वाई बन जाएगा, दैट इज एक्स। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमने इसे रीअरेंज कर दिया। अब देखिए वैल्यू का मतलब है कोई एक टर्म, पूरा टर्म उसके बराबर हो, यानी एक्स के बराबर ये टर्म आ रहा है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू। अब इसे हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इसे पुट आउट कर दें, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, अब एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें आप, तो एक्स की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2 वाई, अब 2 मल्टीप्लाई, देखिए 2 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पर आप 10 और माइनस वाई इट विल बिकम्स एज यू नो दैट सर माइनस 2 वाई, हम पीछे पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक में एक्सप्रेशन में, और इज इक्वल्स टू 2। अब देखें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हम एक्स को हमने बराबर ले लिया, अब यहाँ पर इजीली हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए
इट डजेंट मैटर। देखिए आप किसी भी इक्वेशन को किसी के बराबर, अगर देखिए सेकंड इक्वेशन का हम बराबर लेते हैं, वाई के बराबर लेते हैं और इसमें वाई की वैल्यू पुट आउट कर दे, फिर एक्स की वैल्यू वहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। अब देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, यानी 10 - 2y इज, अब 2y का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 10 इस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरफ जाएगा नेगेटिव, या 2 इस तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स 2y इज इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव 8, ठीक है, 2y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव 8। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 2 बन जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 8 के, क्योंकि 2 यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इक्वेशन साइड मूव कराएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। 10 में से 2 माइनस कर दें, इट विल बिकम 8, यानी 2y इज इक्वल्स टू 8। बात समझिए। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन दूसरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब 2 को 8 के साथ डिवाइड कर दें, इट विल बिकम्स 4, यानी हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। y की जो वैल्यू है प्रॉपर वो क्या है, 4 है। अब इसे पुट कर सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या, x अब प्लस y प्लस की y, अब y की जगह 4, अब 4 इसका पॉजिटिव, इस इक्वेशन दूसरे क्या बन जाएगा नेगेटिव, सो x बिकम्स 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या हमें मिल चुकी है, x हमें मिल चुका है 6 और y हमें मिल चुका है 4, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपको और भी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, किस तरह हम किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं। देखिए आगे बहुत ही आसान। अब देखिए सबसे पहले हमने इजीली किया क्या, हमने सबसे पहले बहुत ही आसानी के साथ हमने क्या किया, अब देखिए x प्लस वाई हमारे पास गिवन था, इसको 10 इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पर सिर्फ x को बराबर ले लिया ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए, यानी आप अगर y को ले लेते तो हमें x की वैल्यू पहले मिलती, फिर हम उसको पुट करके y में x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। अब मान लें हमने क्या किया, 10 - y, अब ये हमने x के बराबर ले लिया। अब इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, माइनस ऑलरेडी फार्मूला मौजूद है, y आपने पुट कर दिया। अब देखिए -y, x की जगह उसके लिए आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, x की ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर। अब देखिए 10 - y और -y, अब -y आपके पास क्या -2y बन जाएगा, अब इज इक्वल्स टू 2। अब 2 से पॉजिटिव इक्वेशन दूसरा नेगेटिव बन जाएगा, इट मीन्स 2y। अब देखिए बहुत ही आसान है, अब समझ लें, अगर आप समझ लें हमारे पास क्या गिवन है, देखिए 10 - 2y। अब ये देखिए आप समझ सकते सर यहाँ माइनस है, -2y, तो ये पॉजिटिव 2y कैसे बना, अब इसको समझ लेते हैं। अब देखिए अब -2y एज इट इज़ इक्वल्स टू, अब 2 पॉजिटिव है, 10 इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ क्या बन जाएगा -10। अब -2y बन जाएगा, ठीक है, -2y इज इक्वल्स टू -8y। अब दोनों तरफ माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाएंगी साइन, यानी 2y इज इक्वल्स टू 8, पॉजिटिव 8 के 2y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 8, अगर दोनों साइड पर अगर पॉजिटिव हो। अब देखिए ये क्यों बन रहा था ऐसे। अब याद रखिए हमने कहा ना, इक्वेशन डजेंट मैटर, आपको लेफ़्ट को राइट से की तरफ आप कोई फॉर्म देखिए कोई पार्ट को लेफ़्ट से राइट की तरफ ला रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ ला रहे हैं। अब देखिए एक तो होता है प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको मूव कराएंगे तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट होगा। मगर अगर देखिए कोई चीज़ जो लेफ़्ट ले जानी थी आप राइट ले गए, तो होगा क्या, दोनों साइड पर नेगेटिव बन जाएगा, यानी नेगेटिव फॉर्म। अगर दोनों साइड पर नेगेटिव आ रहा है, देखिए कोफिशिएंट वेरिएबल के पास भी नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू भी नेगेटिव आ रहा है, दोनों साइड अगर नेगेटिव वैल्यू बन जाता है, सो इट विल बिकम पॉजिटिव, यानी दोनों साइड नेगेटिव है, नेगेटिव आपस में आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है सेकंड फॉर्म में डिवाइड करके से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड ही करेगा वो, नेगेटिव डिवाइड होगा तो इट विल बिकम्स पॉजिटिव, वी नो दैट वेरी वेल। अब देखिए दैट्स वाई वो पॉजिटिव बन रहा था। अब 2y इक्वल्स टू 8, अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन दूसरी जगह क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट्स वाई 8 के साथ 2 के साथ डिवाइड कर दे, इट विल बिकम्स y 4। अब y की वैल्यू तो हमें 4 मिल चुकी। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में चाहे पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर दिया, अब y की वैल्यू, अब x + 4 इज इक्वल्स टू 10, अब 4 पॉजिटिव से इस साइड इक्वेशन नेगेटिव बन जाएगा, 10 में से 4 माइनस कर दें, इट विल बिकम 6, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 4। अब आ जाए देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या है। मैंने देखे ना एक एग्जांपल, आपके पास 2-3 सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या है, अब देखिए यहाँ पर सपोज मान लें आपके पास मल्टीप्लाई द कैंसिल 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास 2x + 3y = 12 है, 3x + 2y = 13 है। अब मल्टीप्लाई द इक्वेशन हमें करवाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, देखिए इक्वेशन नंबर 1 है 2x + 3y = 12। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + 2y = 2। अब देखिए किसी भी कोफिशिएंट के साथ आप किसी को मल्टीप्लाई करा दें, एलिमिनेशन का मतलब है। अब देखिए ऊपर के अगर हम मान लें ऊपर वाले को, अब देखिए 3 जो है ना
कोफिशिएंट है। अब 3 के कोफिशिएंट को ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2x के साथ मल्टीप्लाई करा दें और प्लस 3y के साथ भी और प्लस 12 के साथ बराबर 12 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करा दें। अब देखिए 2 3 6x आपके पास बन जाएगा, पॉजिटिव है। 2 3 3 9x 9y बन जाएगा और आपके पास 3 12 आपके पास 36 हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए ऐसी इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए आपके पास डजंट मैटर, अब यहाँ पर देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप कोफिशिएंट x की ले रहे हैं कोफिशिएंट y की ले रहे हैं, मगर एक शर्त है, अगर आप कोफिशिएंट y की ले रहे हैं तो दोनों में आप कोफिशिएंट y ही ले लें। अगर कोफिशिएंट x अगर ले रहे हैं तो दोनों इक्वेशन में आप कोफिशिएंट y ही या x ही ले लें। अब होगा क्या कि अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट x के साथ रिजल्व करवा रहे हैं तो आपको इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट ऑफ x के साथ रिजल्व करवाना होगा। तो आप उसे फिर अब देखें इक्वेशन नंबर 1 को हमने कोफिशिएंट ऑफ x 3 के साथ ज़र्ब कर दिया, इसका मतलब अगेन हमें इक्वेशन नंबर 1 की कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, वो है 2। अब 2 को ज़र्ब करवाएंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो 2 3 आपके पास 6x फर्दर बन जाएगा और 2 2 4y एज इट इज़ और 2 13 आपके पास 26 बन जाएगा। अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। इक्वेशन अब देखिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द x 3 और 2 जो थे, यानी आप इक्वेशन 1 को अगर 1 और 2 दोनों डजंट मैटर आप y की ले रही हैं या x की ले रही हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर, मगर आप जो ले रहे हैं कॉमन लेंगे। अब हमारे पास ये गिवन है, अब सब्ट्रैक्ट होगा नाउ सब्ट्रैक्ट 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y। अब देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, ज़हन में रखें। अब एलिमिनेशन है क्या, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ द नंबर्स के साथ ज़र्ब करवा दें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करवा दें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। सब्ट्रैक्शन का मतलब है सर हमें पता है वेरिएबल के एक जे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए नाउ सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट मीन्स ऐसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिए। अब देखें हमें पता है सब्ट्रैक्शन फॉर्म में ब्रैकेट के साथ हम वैल्यूज़ रख दी, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या, अब देखिए ब्रैकेट लगे हुए हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब बाहर निशानी लगी हुई है, इसका मतलब ब्रैकेट ज़रब होगा। अब ज़रब होगा इस मतलब है 6x प्लस 9y एज इट इज़ बन जाएगा, ठीक है, 6x प्लस 9y एज इट इज़ बन जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव 6x, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4y। अब देखिए 6y पॉजिटिव 6y नेगेटिव कैंसिल्ड हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 9y पॉजिटिव और नेगेटिव 4y, इट विल बिकम्स 5y। देखिए 5y इज इक्वल्स टू, अब देखिए 36 में से 26 माइनस कर दें तो इट विल बिकम्स आपके पास 10। अब 10 5 तरफ डिवाइड करें, उस साइड इक्वेशन क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 5, इट विल y इज इक्वल्स टू 2। हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 2, इट विल बिकम्स, अब देखिए y की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है। अब हमें पता है हम पीछे पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले मिल जाती है, डजंट मैटर आपको पहले y की मिल रही है x की मिल रही है, ठीक है। अगर देखिए आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस, फर्स्ट को सेकंड में से लिखा तो वैल्यू ऑफ x आपको x की वैल्यू मिल जाती। अब यहाँ पर हमें पुट आउट करना होगा सिर्फ y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर ये गिवन है, जहाँ पर y गिवन है उसकी वैल्यू पुट आउट कर दें तो विल बिकम 6x प्लस y, इट विल बिकम्स इन द एंड 3, ठीक है, यानी यू विल गेट द आंसर 3, यानी x की वैल्यू आप क्या आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में से 3, बिकॉज हमें पता है y की वैल्यू आप 6x एज इट इज़ बन जाएगा, ठीक है। 2x आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन कौन सा आप टेक आउट करेंगे, अब बात समझिए। अब इक्वेशन वो नहीं जो हमने एज एन बनाए हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशन वो जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 आप वो टेक आउट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 ये जहाँ पर आपको गिवन है। अब y की जगह सिर्फ 4 आउट कर दें, ठीक है, 2x एज इट इज़, अब 3 एज इट, y की जगह 4, ठीक है, इज इक्वल्स 12। अब 3 0 12, अब 12 इस तरह पॉजिटिव इस तरह नेगेटिव, ठीक है, इट विल बिकम्स क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है, 3 आपके पास 2x 3 एज इट इज़, ओ सॉरी x y की वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी 2, सो 2 एज इट 2 3 6 आपके पास बन जाएगा, 2x प्लस 3 एज इट, y की जगह उसकी वैल्यू 2 इसको बिकम्स 10 और 2 3 6 इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, इस तरह मूव करेंगे तो विल बिकम्स 12 माइनस 6, ठीक है। अब इट विल बिकम्स क्या 6 पॉजिटिव, यानी 2x इज इक्वल्स टू 6, 2 इस तरह डिवाइड करा उसे मल्टीप्लाई करा उस जगह क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, सो x बिकम्स 3, यानी x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 3, y की वैल्यू हमें 2 ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द। अब देखें हम नेक्स्ट टॉपिक में जब लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो ये आपको और भी आसानी के साथ और भी डीपली ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। अब वन सेकेंड समरी ऑफ द फार्मूला मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। एडिशन में अब देखिए बहुत ही आसान है, अगर कोई चीज़ एक तरफ पॉजिटिव है तो इक्वेशन दूसरी साइड क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है।
सब्ट्रैक्शन में अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो इक्वेशन दूसरी जगह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वेशन दूसरी जगह क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड कर रहा है तो इक्वेशन दूसरी जगह क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द इक्वेशन। देखें ये कंप्लीट हमारे पास लेक्चर था इक्वेशन के बारे में। हमने एक एक पॉइंट को आपके साथ शेयर किया, यानी जितने भी इसमें पॉइंट्स उठ सकते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं। देखिए आप जो है ना, आप किसी भी क्वेश्चन के साथ बाउंड नहीं है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन कितना भी उसमें कौन से भी नंबर हो, चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, यू आर नॉट बाउंडेड विद द क्वेश्चन। आप सिर्फ और सिर्फ मेथड के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बाउंडेड है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, मेथड आपका जो मेथड है आपने उसे प्रॉपर तरीके से लर्न कर लिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो नाउ वी आर गोइंग टू देखिए होमवर्क क्वेश्चंस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हमने रखा हुआ है और हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं। अब इसका मतलब ये है, अगर आप कंप्लीट लेक्चर दे रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है, देखिए आप अपने क्वेश्चन के जो है ना आंसर्स, होमवर्क के 10 क्वेश्चन हम रख रहे हैं, आप उसके आंसर ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपने गलत आंसर दिया है तो फर्दर हम आपको उस पर गाइड भी करेंगे। अगर देखिए आपको अगेन अगर कोई भी चीज़, सपोज 10 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, तो अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही तो हम आपको गाइड करेंगे। अब गाइड एज एन देखिए हम कमेंट में भी कर देंगे। कमेंट के अलावा अगर आप चाहेंगे तो विथ नेम, देखिए हम आपका कमेंट उठाकर आपका नाम मेंशन करके हम वीडियो बना देंगे उस पर, यानी दो जो भी क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 3, 4, 5, जो भी आपको समझ में नहीं रहे, हम नेक्स्ट उस पर आपके पास आपकी आप देखिए उस पर एक वीडियो बना देंगे और कम्प्लीटली उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x + 6 = 15। एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी। ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन आपके पास गिवन है, यू कैन चेक आउट। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 5x = 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज -7 = 10, व्हाट इज x। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। अगर ऊपर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे लेक्चर को सुन रखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन द इक्वेशन 2x + 3 = x + 7, व्हाट इज द x। यहाँ पर x क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 28, व्हाट इज द नंबर। वो कौन सा नंबर है जो 4 के साथ ऑब्जर्व करवा रहा है बट इट गिव्स 28। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन। इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है। ऑप्शंस गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x डिवाइडेड बाय 2 = 4 देन x is becomes to what। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इक्वेशन 3x - 2 = 13, what is the x equals to, या x equals to। क्वेश्चन नंबर 9, what is the solution of x + x = 12, x + x = 12, what is the solution of that question। question number 10, 4x = 3x + 10, then x is equals to what is x becomes to। Now we are going to closing words. That's it for today's lecture on the equation GST Math Syllabus First Textbook Board. Don't forget to like, comment and subscribe to Curiosity. Follow me on Facebook, Qamar Abbas. In the next lecture we will cover linear equations. Stay tuned. Thanks for watching. So ये हमारे पास complete lecture था इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होने वाली है दैट वाज अ लीनियर इक्वेशन। हम कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में लीनियर इक्वेशन आपके साथ शेयर करेंगे, यानी अगर दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो लीनियर इक्वेशन इट मीन्स आपको उसमें सिर्फ 20 से 30% चीज़ें समझने की ज़रूरत है बस, बाकी टोटली आपके पास वो भी कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।